शायद तुमने भी हम लोगों ने यूट्यूब पे काफ़ी इंटेलेक्चुअल देखा है, हिस्ट्री में काफ़ी इंटेलेक्चुअल लोगों को सुना है। विज़डम लोग होते हैं जो थिंकर्स की बात करते हैं और लोग ये बात करते हैं। तो इस वीडियो में मैं भी उन्हीं के बारे में बात करने वाला हूँ। एंड व्हाट इज़ इंटेलेक्चुअल? इसको मैं थोड़े से डीप करने वाला हूँ और व्हाट इज़ नॉट इंटेलेक्चुअल? तो बात करें ये विज़डम होती क्या है? इंटेलेक्चुअल क्या होता है? तुम्हें डेफिनेशन गूगल में मिल जाएगी, तुम कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे अपनी डेफिनेशन बताने वाला हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है बिकॉज़ आई एम स्टडीइंग अ लॉट। मैं सोचता काफ़ी चीज़ को लेके हूँ कि एक्चुअली है क्या ये ह्यूमन्स? ये सोसाइटी जिस तरह से काम करती है एंड दिस इज़ टॉकिंग अबाउट माय ओन एक्सपीरियंस जितना बड़ा मैं इस समय हूँ। जब मैं 30 का हूँ, 40 का हूँ तो मैं आई हैव ए डिफरेंट व्यू ऑफ द दिस थिंग। मैं शायद ये वीडियो डिलीट भी कर दूँ, लेकिन मैं डिलीट करूँगा नहीं बिकॉज़ उसमें तो कुछ खास है भी नहीं, नुआंस में डाल नहीं रहा हूँ। तो इंटेलेक्चुअल, विज़डम, स्पिरिचुअलिटी ये सब सोशल मीडिया पे लोग बेचते हैं ऐसे। अब चल होता है बेचते काफ़ी हैं सब लोग। आई एम अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्पिरिचुअल? सब लोग मतलब स्पिरिचुअलिटी बेचते हैं, वेरी स्पिरिचुअल। आई नेवर रिलेटेड देयर इज जस्ट कनेक्ट स्पिरिचुअल सम मैजिकल थिंग। अब जो जस्ट लाइक जो गॉड की डेफिनेशन भी जो रिलीजियस पर्सन है वो स्पिरिचुअल बन चुके हैं। चीज़ सेम ही है यार, उसमें कुछ डिफरेंट थोड़े है। यू आर डूइंग सेम थिंग, यू आर स्पिरिचुअल, बैक देन यू आर रिलीजियस, नाउ यू आर स्पिरिचुअल। बोथ थिंग्स आर सेम यार। तो सोशल मीडिया पे हमने देखा है काफ़ी पॉडकास्टर आ चुके हैं, गुरुज आते हैं इंटेलेक्चुअल या चीज़ों की बात करते हैं। आई एम वेरी स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल, विजडम। तो मैं तो बताने वाला हूँ क्या नहीं होता जो तुम्हें लगता हो कि अगर मैं विजडम पा जाऊँ, मैं इंटेलेक्चुअल बन जाऊँ तो मैं क्या कर सकता हूँ। फर्स्ट थिंग व्हाट यू कैन डू, यू बिकम विजडम, यू कैन बिकम नेक्स्ट बुद्धा, बट यू आर स्टिल अ ह्यूमन बीइंग। दिस इज रियलिटी, तुम उसको स्केप नहीं कर सकते। तुम्हारी एक लाइफ है, उसकी एक लिमिट है, तुम्हारी बॉडी उसकी एक लिमिट है। तुम्हारी चीज़ें मतलब तुम्हारी जो बायोलॉजी धीरे-धीरे वीक हो जाएगी, तुम फेड अवे हो जाओगे। तुम्हारी जस्ट लाइक मॉर्टिलिटी है, तुम मतलब लाइक तुम मर जाओगे उस दिन में। समझे? तो मैं बोलना चाहता हूँ उसमें मैं इसको प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ सही से, लेकिन इसका मतलब नहीं है। तो एंड दैट हम लोग की लिमिटेशन है। और जितना मैं समझता हूँ इस चीज़ को लेके, जो भी काफ़ी इंटेलेक्चुअल थिंकर्स आते हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है। दिस इज़ ऑल डिपेंड अंडरस्टैंडिंग। इंटेलेक्चुअल या विज़डम मतलब ये नहीं होता है कि तुम्हारे पास पावर आ गई ऊपर से। यू आर बिकम लाइक सम वर्ली गॉड। तुम किसी के घर में देख सकते हो क्या चल रहा है, तुम किसी दिमाग में पढ़ सकते हो क्या चल रहा है। नथिंग लाइक बुलशिट। जो बेचते हैं सोशल मीडिया तो वो तुम्हें गोली दे रहे हैं, तो भी तो बेचते होंगे वो तुम्हें। कोई तुम्हें उस तरह से तुम्हें पिक्चर दिखा रहा है कि आई कैन प्रेडिक्ट योर फ्यूचर। नोबडी कैन प्रेडिक्ट देयर फ्यूचर, ना कि मेरा। दिस इज लाइफ रियलिटी, यू कैन प्रेडिक्ट एनीथिंग। यू कैन तुम एक तरह से कैलकुलेशन बैठा सकते हो, लेकिन एक होता प्रेडिक्शन देना, दैट इज नॉट रियलिटी। यू कैन प्रेडिक्ट 100% एनीथिंग। यू कैन जस्ट प्रेडिक्ट बिकॉज अगर हवा इस तरह से चल रही है, ये मार्केट इस तरह से जाएगा तो यहाँ तक जाएगा। दैट थिंग इज अ थिंग, बट यू कैन प्रेडिक्ट नेचर। अ लॉट ऑफ थिंग्स तुम एक 100% नहीं कर सकते। यू कैन डू सम लेवल। मेरे को भी जब मैं छोटा तो मैं काफ़ी होता था इंटेलेक्चुअल गुरु, ये लोग काफ़ी होते हैं, लेकिन जब मैं बड़ा होता हूँ इनकी अंडरस्टैंडिंग जो होती है, जो ये जस्ट लाइक जो ये हम लोग जीते हैं, ये है मैन मेड वर्ल्ड। और तुम देखते हो ये सारे रूल्स ह्यूमंस ने बनाए हैं, ह्यूमन सिविलाइजेशन है। तो वो लोग जो थिंकर्स होते हैं, जो थिंकर्स या जो तुम बोल रहे हो जो भी काफ़ी इंटेलेक्चुअल, वो लोग इससे ऊपर होते हैं अपने थिंकिंग प्रोसेस में। वो इस लेवल पे सोचते ही नहीं है, समझे? दे डोंट बिलीव इन जेंडर। एंडर में उनकी काफ़ी लोग नहीं सोचते थे। बुद्धा डोंट बिलीव इन जेंडर ना, उन्होंने कभी जेंडर में बिलीव ही नहीं किया, उनको जेंडर का मतलब ही नहीं था। तो दिस ऑल एक इंटेलेक्चुअल विजडम को तुम चीज़ अंडरस्टैंडिंग, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग कितनी बेटर है, ना कि तुम कोई मैजिकल बीज बन जाओगे तुम ना। वी ट्रीट देम लाइक अ गॉड, बट दे आर उनकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी बेटर थी बिकॉज जो ये एल्यूजन बना है यहाँ पे ना, उसमें कभी फंसे नहीं हो। तुम्हें दिखता है एल्यूजन यहाँ पे जो मेनली लड़ाई हम लोग के मेनली पंगे ह्यूमन के साथ होते हैं। रिलेशनशिप हो गया, ह्यूमन्स के साथ पंगे काफ़ी होते हैं। ये होता है सिविलाइजेशन हो गई जो हम लोग बिल्ड कर रहे हैं, लेकिन उन लोग उससे हल्के से ऊपर, उनसे काफ़ी ऊपर चले गए थे लोग। उनकी जो कॉन्सियसनेस थी उसमें थिंकिंग प्रोसेस अंडरस्टैंडिंग एक डिफरेंट लेवल की थी। एंड तुम भी कर सकते हो, बस नॉट दैट एक्सटेंट। आई एम यू कैन बिकम अ नेक्स्ट समथिंग बिग थिंकर, बट यू कैन डू फॉर योर सेल्फ बिकॉज तुम्हें एक तरह से देखना पड़ेगा। दिस इज नॉट रियलिटी, दिस इज ऑल एल्यूजन काइंड ऑफ थिंग्स, ह्यूमन काइंड ऑफ थिंग। जो तुम्हें अवार्ड मिलता है, जो भी तुम्हें सेरेमनीज होती हैं, जो भी सब ऑर्गेनाइज, दिस इज ये सब ऑर्गेनाइज होता है बाय ह्यूमंस। और जो वैल्यू दे रहे हो ह्यूमंस ही दे रहे हो उसमें। तो अगर तुम बैक हटाओगे तो तुम्हें अगर तुम्हें कबीला में छोड़ दिया जाए
तो और कबीला का कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। जैसे एक तुम्हें ट्राइब है जो अलग इस दुनिया जो हम लोग बनाई से अलग रहती हो, ह्यूमन्स की ट्राइब है, वहाँ पे जो तुम्हारे रूल जो तुमने बनाए हैं वहाँ अप्लाई नहीं होंगे। अवार्ड जो तुम एक डायमंड शायद अगर वहाँ अप्लाई नहीं होता, तुम दिखाओगे तुम खुद उससे कुछ नहीं होने वाला, समझे? वो डायमंड और जो अवार्ड तुमने कुछ सर्टिफिकेट होगा, चीज़ होगी, वो एक सर्टन लेवल तक ही काम करती है, तुम्हारे लिए हेल्प करेगी, ना कि तुम हर जगह से अप्लाई कर सकते हो। जैसे करेंसी है, वो करेंसी एक ही जिस कहाँ की करेंसी वहीं पे काम करेगी सही से, अलग काम नहीं करती सही से। तो इस तरह से है। इंटेलेक्चुअल मीनिंग ये होता है, जो मेरे काफ़ी लोगों का देखना है, तो काफ़ी ग्रुप होते हैं वो अपने आप को दिखाते हैं अब मेरे पास विजडम है, लेकिन वो सब चीज़ मैजिकल बताते हैं, बट यू आर फूलिंग टू पीपल। और ये काफ़ी ईजी है बिकॉज रिलीजियस लोगों ने काफ़ी पहले बहुत लोग जो काफ़ी गुरु आते हैं, जो काफ़ी लोगों को यूज़ करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, वो हमेशा से रहे हुए हैं। लोगों को गोली दे के लोगों से पैसे लीड करवाने, उनको बेर वॉश करना, तरह चीज़ें करके हैं, होता है। हटो में संडे पड़ा, तुम्हें समझना पड़ेगा वो सब इंटेलेक्चुअल नहीं होते हैं। इंटेलेक्चुअल मीनिंग दिस इज डिफरेंट जर्नी and you have to get the understanding, knowledge, you have to become a lot of things that take a lot of time, because अगर तुम इस चीज़ में स्टक हो गए या रिलेशनशिप में या किसी फैमिली के पंगे में, या तुम ह्यूमन्स के साथ में हमेशा लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, उसी में तुम मारपीट कर रहे हो, तुम लोना कर रहे हो, तो यू कैन बी एबल टू पुल दैट थिंग। दैट्स व्हाई काफ़ी लोगों ने काफ़ी चीज़ें की है, किसी ने फैमिली छोड़ दी अपनी, किसी ने काफ़ी चीज़ें की जस्ट टू अचीव दैट स्टेज। और मेरे को इसमें उतनी भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है जो स्टेज की मैं बात कर रहा, मे बी सम कुछ होता हो, लेकिन इतना मैं जानता हूँ नथिंग हैपन, मैजिकल तो कुछ नहीं होता। बिकॉज हम लोग अपनी जो एज ह्यूमन्स की जो हम लोग की ह्यूमन्स की जो लिमिट है उसको सरपास नहीं कर सकते। हम लोग की ब्रेन की एक लिमिट ही है, बिकॉज हम लोग उसी बनाए हुए इल्यूजन में हम लोग फंस जाते हैं। जस्ट लाइक जो इवेंट होता है, जो रेड कारपेट होता है, और जैसे नेटफ्लिक्स जो शो ऑर्गेनाइज करते हैं, और जो कंपटीशन जो अवार्ड सेरेमनीज होती हैं, दिस इज नॉट मेक सेंस। टॉप क्रिएटर अवार्ड हो गया, टॉप क्रिएटर अवार्ड, टॉप डिजाइनर अवार्ड हो गया, मेरे को आज तक दैट्स व्हाई मैं इन चीज़ का भी रिलेट नहीं करता, मेरे को कभी वो चीज़ का फीलिंग देती ही नहीं, बिकॉज थर्ड पर्सन मेरे को वैलिडेट करता जस्ट टू इसमें एक सामान कुछ लिखा हुआ है, लोग बोले ताली बजा रहे हैं, वो वैलिडेशन मेरे को पॉइंटलेस लगती है हमेशा से। आई नेवर रन फॉर दैट मेडल एंड मेडल, मेरे पास पड़े भी होंगे एक दो, तो मैंने पता नहीं कहाँ पड़े, मैंने देखा भी नहीं कभी उसको, तो वो उतनी फीलिंग देता ही नहीं है। दो लोग बताए दिस इज नॉट हु एम आई, एंड ये मेरे को डिफाइन नहीं करती है किसी से। तुम्हारे अगर तुम्हारे बैंक में ऐसा अमाउंट है ना, वो तुमको डिफाइन नहीं करता ह्यूमन लेवल, तुम हो कौन, तुम्हारी वर्थ क्या है। मे बी यू आर इकोनॉमिकली टू मच, बट इफ यू आर नॉट थिंकिंग वेल, एंड तुम्हारे पास खुद की एक एजेंसी नहीं है सोचने की, क्रिटिकल थिंकिंग रहती होगी ना, जस्ट तुम उसी पे घूमते रहोगे गोल, एंड दैट थिंग बीइंग अ लॉट ऑफ मिजरी, बिकॉज ह्यूमन्स की मिजरी मेनली होती है कि अंडरस्टैंडिंग कम होती है उनको। दैट्स व्हाई जो गुरुज आते हैं तुम्हें एक राइट डायरेक्शन दिखाते हैं, जैसे आचार्य प्रसाद तुम देखोगे, तो जो भी कन्फ्यूजन से रहे हल्का, तुम्हें एक होता नहीं, एक वो काम पे करते हैं, जस्ट लाइक वो काम पे करते हैं। देखो एक वॉल, एक मिरर है, उस पर धूल जमी हुई, तो काम है धूल साफ करना, फिर हम गाड़ी का शीशा, और तो तुम्हें क्लियरिटी दिखे, दे गिव यू क्लियरिटी, वो उनका काम वो होता है बस। अब गाड़ी तुम्हें खुद से चलानी पड़ेगी, वो नहीं आने वाले ना यार। जो जितने भी गुरुज होते हैं, स्वताप भी हो गया है, मैं भी बताऊंगा, तो जस्ट आई हेल्प यू विथ तुम्हारी गाड़ी है, उसमें मैंने मेरा साफ कर दिया थोड़ा सा, बेटा देखो क्लियरिटी आ गई यहाँ से, तुम यह कर सकते हो, लेकिन लेके जाना तुम्हें पड़ेगा। तो इंटेलेक्चुअल लोग भी यही करते हैं, बिकॉज दे गिव यू मेनली लिबरेशन देते, तुम्हें फ्रीडम लाइन देते हैं। बिकॉज जैसे अगर तुम किसी इंटेलेक्चुअल के पास भी जाओगे तो बताएंगे बेटा दिस इज ऑल जस्ट अ माया, यू हैव टू बिकम बिगर देन दिस थिंग। तो कहा ही नहीं कि काटो, मतलब हमेशा तुम 4% की वीडियो देख लो, बताइए कि ऑलवेज कट योर सेल्फ विद ऑल जो बुलशिट चलते हैं अराउंड, कम विथ योर सेल्फ में ध्यान दो। हमेशा लोग सेल्फ की बात करते हैं, सेल्फ अपने खुद पे ध्यान दो, खुद की चीज़ें बनाओ, खुद पे करो। जितना तुम सेल्फ डिपेंडेंट बन पाओ उतने तुम मिजरी से लेस रहोगे, तुम्हारी जो लाइफ मिजरेबल रह नहीं रहेगी, बिकॉज यू आर नॉट डिपेंडेंट एनीवन फॉर एनीथिंग, तो तुम्हारी लाइफ में कम मिजरी रहेगी। और जो एक मीनिंगलेस वर्ड है, तो उसमें हैप्पीली छोटी सी लाइफ दे सकते हो,
अगर तुम्हारे पास कम तुम्हारी जेब खर्चे होगा, बिकॉज मैंने देखा है मेरी लाइफ में कुछ टाइम, काफ़ी लाइफ किसी लाइफ में मेरा मेडिसिन इशू है, मेडिकल इशू किसी लाइफ में किसी केस पड़ गया है, काफ़ी फैमिलीज में काफ़ी ज़मीन का पंगे चल रहे हैं, दैट थिंग ब्रिंग अ लॉट पछड़े, जिसलिए एज ए ह्यूमन हमारी लाइफ वैसे भी टफ है सर्वाइव करने में। लेकिन अगर तुम्हें और भी चीज़ें मिल जाती है तो चीज़ें और टफ ज़्यादा ही मिजरेबल बना देते हैं, दैट्स व्हाई और लॉट ऑफ पीपल डू सुसाइड। इसके और भी रीज़न होते हैं, तो मैं बस अपनी तरफ से उनको समझा रहा हूँ। ये होता है इंटेलेक्चुअल is a good journey you can pursue, but this thing comes when you pursue understanding in anything, you start to open up your brain and try to see understanding, that's why एक लेवल होता है थिंकिंग का। अगर तुम एक पार करते हो ना, ये 0 से 1 गए या 2 गए, उसके बाद रिलीजन मैटर नहीं करा तुम्हारे लिए उतना, बिकॉज यू आर नाउ अपर देम, मतलब जो ले आउ कर रहे हैं तुम समझ हो तुम रिलीजन बता क्या रहा है, उसका मतलब क्या है, तुम एक उससे एक बढ़िया जस्ट लाइक आई एम नॉट सेइंग दैट थिंग इज बैड, रिलीजन इज बैड, बट तुम्हें एक टाइम पे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, यू कैन मेक योर ओन मीनिंग, योर ओन थिंग। दिस इज ये काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस है, आई नो काफ़ी लोग काफ़ी सबके अपनी अपनी इनसिक्योरिटीज होती है, कुछ लोग मोस्टली वीक होते हैं, बट यू कैन डू इट। देयर आर लॉट ऑफ रिलीजियस, लॉट ऑफ थिंकर्स जो विजडम वाले उन्होंने खुद का रिलीजन बना दिया, या उन्होंने खुद की एक वे ऑफ लाइफ दिया है। और रिलीजन क्या है? वे ऑफ लाइफ। दैट्स अ थिंकर जो होते हैं तुम्हें हमेशा देंगे एक वे ऑफ लाइफ। हम तो बता रहे जीने का तरीका क्या होता है, तुम्हें सारे थिंकर्स से आके बताएंगे। आचार्य प्रसान भी काइंड ऑफ थिंकर ही है, जो भी दो तुम्हें फिलोसोफर मिल जाएंगे बाइक में, वो भी थिंकर हैं। प्रॉफिट भी थे, वो भी इन्होंने भी एक वे दिया है लाइफ जीने का। दिस इज अ वे टू लिव अ गुड लाइफ, अ पीसफुल लाइफ। कहते हैं हिंदूज में आए तो उन्होंने भी एक वे ऑफ लाइफ दिया है। तो वी आर अ थिंकर, जो हम देते हैं हीबस जो उतना नहीं कर सकते थिंकिंग प्रोसेस, उनके जो थिंकिंग प्रोसेस है वो उतना चलाते नहीं है, तो उनके लिए चीज़ें होती हैं कि बिग को सिंपल रोड मैप तुम्हें इस पर चलना है, योर लाइफ विल बी वेरी पीसफुल। तो दैट्स वाई हाँ काफ़ी लोग जाते हैं गुरुज के बाद जो काफ़ी सक्सेसफुल भी हैं, लेकिन वो जाते हैं बिकॉज उनकी लाइफ का सोल्यूशन पाने के लिए, कुछ भी एक डायरेक्शन पाने के लिए। जितने लोग भी शो ऑर्गेनाइज करते हैं, हम लोग को कहीं ना कहीं जो अपने अंदर जो क्या बोलते हैं काफ़ी अंदर वो होती है ना घबराहट, बेचैनी, उसको कम करने के लिए। बिकॉज जो बेचैनी होती है उसको कोई फील नहीं कर सकता, ना मनी ना सेक्स, कोई चीज़ जो बेचैनी होती है, बिकॉज दिस इज अ शॉर्ट टर्म थिंग यार। अगर तुम शॉर्ट टर्म में घूमते हो, प्लेजर्स और मेटेलिस्टिक दुनिया होती है, तुमने जैसे तुमने झूला झूला तुमने और तुम ऊपर से झूले से नीचे आए, उसके बाद चीज़ें फिर नॉर्मल हो जाएगी, लाइफ वैसे चल रही है। दैट्स व्हाई ऑलवेज लुक फॉर योरसेल्फ, एंड इंटेलेक्चुअल लोग तुम्हें यही रोड मैप बताएंगे हमेशा। बी योर सेल्फ, वर्क ऑन योर सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ ग्रोथ, फोकस ऑन योर सेल्फ, बी पीसफुल। एंड ये सब चीज़ें बनती कब है? जब तुम दुनिया की जो तुम्हें सिखाया गया बचपन से वो सब छोड़, वो सब भूल के तुम अपनी नई डेफिनेशन बनाना शुरू करते हो लाइफ में। तो तुम नई चीज़ खोज पे जाते हो, तो तुम्हें सिखाया गया था बचपन से ये धाराएं होती हैं, ये रिलीजन है, ये सोचते ऐसे हैं, सब तुम भूल के एक अपनी नई डेफिनेशन बनाते हो, तुम एक नई जर्नी पे निकलते हो। तो तुम्हारी लाइफ में भी तो तुम एक अपनी खुद की पीस की डेफिनेशन बनाते हो। एंड दिस इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। A lot of people go on that thing, but a lot of people won't able to go, that's why वो सफ़र करते रहते हैं हमेशा। सफरिंग का रीज़न है बिकॉज यू आर नॉट पॉपुलर, बिकॉज सफरिंग का रीज़न ही है ये मेरे लिए तो। बिकॉज जब तक तुम्हारे पास खुद की चीज़ें नहीं है, यू आर कंफ्यूज, अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर नहीं है, तो यू ऑलवेज गेट सफ़र, तो लाइफ हेल रहेगी, मिजरेबल रहेगी। दैट्स वाई जो भी जैसे जो आचार्य प्रसान थे, जितने भी थिंकर आए हैं, उन्होंने उनसे उनका कुछ फ़ायदा नहीं होता, लेकिन उससे क्या होता है जो और लोग जो मिजरेबल लोग हैं उनको काफ़ी फ़ायदा मिलता है। इसलिए जो आचार्य प्रसान, आई डोंट थिंक उनको कुछ मिलता है, दे बस वो फील हैप्पी है, उनको कंपैशन लगता है, ये भी दिस इज माई धर्मा, मेरे को करना है, तो तभी वो ऑर्गेनाइज करते तो पैसे उड़ाते हैं ना। नहीं, वो कर ही क्या है, वो कर रहे हैं जस्ट टू फॉर ह्यूमंस। बिकॉज एक लेवल में जब आते हो, ये रियलिटी है, जब तुम एक जो अपने तुम्हारे थॉट प्रोसेस होता है, जब तुम उससे आप आते हो, तुम चाहते हो जो मेरे अराउंड के लोग भी हैं वो भी यहाँ से आकर दुनिया देखें। आचार्य प्रसान क्या चाहते हैं? जहाँ पे मैं सोचता हूँ तुम लोग भी आके वहाँ पे दुनिया देखो कि दुनिया कितनी पीसफुल है। तो तुम फंसे हुए तुम्हारे छोटे से जो खेल है, जो गेम, जैसे तुम्हारा गेम है छोटा सा, तुम खेल रहे हो, छोटे से तुम लड़ रहे चूर रहे हो उसी में, उससे बाहर आओ, आगे निकलो थोड़ा सा। तो वो लोग भी, और आई टॉक अबाउट ऑल थिंकर्स, रिलीजन, फिलोसोफर जो ढंग की बात करते हैं। आई एम नॉट सूडो पर्सन, कोई झूठ बोल रहा है, तुम्हें कोई स्कैम एजेंडा बेच रहा है, कोई आके भाई तुम्हें न्याय दिलाऊंगा, फाइट करो, नहीं। जो रिलीजन भी था, जिसको कोर मीनिंग क्या है, पीस ना कि कोई
तुम्हें लड़ाई लड़ने की क्या हाल है तुम जितने भी रिलीजन से ऑल आउट सब एंड सब खाली पीस की बात करते हैं। इट्स लाइक जितने भी रिलीजन थे एंड देन वो लोग भी पीस की बात करते हैं। जब तुम डीप में पढ़ोगे किसी को रिलीजन को भी कोई बिकॉज उन्होंने उसको भी इंसानों की जस्ट लाइक हमेशा था जस्ट लाइक। तो ये सब चीज़ें काम करती है। दैट्स व्हाई इंटेलेक्चुअल इज अ गुड परस्यू इन लाइफ। दैट्स व्हाई इफ यू वांट टू पीस इन लाइफ ट्राई टू कंज्यूम थिंकर्स फिलोसोफर्स 1000% लॉट ऑफ थिंग्स। उससे क्या होगा तुम्हारे जो शीशे पे जो धूल जमी है उससे साफ होगी। वो कंज्यूम अ लॉट। जॉब करते हो गुड, बिजनेस करते हो गुड, बट उसके अलावा भी और प्रॉब्लम्स है लाइफ में, उसको तुम्हें कंप्लीट करना है, कम्पीट करना है। अगर तुम्हारे लाइफ में अगर वो हडल्स खत्म हो गई ना, तुम्हारे जो खर्चे रेसा में तो तुम्हारे दुख मिजरी का कारण है, तो तुम्हारे बिजनेस भी अच्छा जाएगा, तुम्हारी जॉब भी अच्छी जाएगी बिकॉज यू हैव द फ्री माइंड। तुम पीसफुली काम कर पाते हो, तुम शायद कुछ बड़ा ही करो उसके बाद, ना कि तुम्हें छोड़े तुम्हें कहीं केस डाल दिया, तुम कहीं सारे को ज़मीन का केस लड़ रहे हो, दहेज का केस लड़ रहे हो, या किसी को तुमने मर्डर का कुछ कर दिया वहाँ लड़ रहे हो, कोई लड़ाई हो गई तुम वहाँ भिड़ रहे हो। तो यू आर जस्ट प्लेइंग एज ए ह्यूमन। तुम डिफरेंट एक कन्फ्यूज इंसान तुम्हें कन्फ्यूज कर रहा है, वो खुद डायरेक्शन लेस है और तुम्हें भी वो मतलब कर रहा है। बिकॉज कुछ लोग साइकोपाथ भी होते हैं ह्यूमन्स लेवल पे, उनकी जो होती है भैया मैं साइकोपाथ, मैं नार्सिसिस्टिक हूँ, उनकी एक पर्सनैलिटी ट्रेट होता है। वो जस्ट लाइक they are not doing lot of people they do it because they have that personality। मतलब लगता है ये ऐसे ही चलता है ताकि वो करते हैं, समझे। तो इससे सौ चीज़ें करती हैं। और मैं भी इस टॉपिक में और वीडियोस बनाऊँ, लेकिन मैं चैनल इस बारे में है नहीं, लेकिन मेरे को लेकिन मेरे को मज़ा आता है इस वीडियो में बात करने में। मैं कोई देखे इन द फ्यूचर इंटेलेक्चुअल व्हाट्स आई मीन इंटेलेक्चुअल और चीज़ें होती है। जब मैं भी बड़ा हूँ थोड़ा और मेरे पास और भी थॉट्स आए तो मैं बनाऊँ, बिकॉज तुम्हें रियलिटी बताते हैं। जब भी तुम थोड़े से और सोचोगे, जब तुम लॉट ऑफ फ्लो कंज्यूम करोगे तो पता चलेगा लॉट ऑफ चीज़ें इन लाइफ जो मैं सोच के बैठा था वो मीनिंगलेस है, वो इंपॉर्टेंट ही नहीं है। जो दूसरे की वैलिडेशन, दूसरे से अप्रूवल लेना, बिकॉज तुम अप्रूवल किससे ले रहे हो। लॉट ऑफ पीपल कंफ्यूज लोगों से क्या है, हम लोग काइंड ऑफ कंफ्यूज ही हैं। हम लोग एक धाराएँ फॉलो करते हैं, एक रोड मैप, एक जो हम लोग को जो बचपन से पकड़ा गई वही चीज़ें हुआ ताली बजाओ एग्जाम में इतने नंबर आए, ये सब चीज़ें हम लोग सेम चीज़ें ही फॉलो करते हैं। और वी आर clueless in some degree in my in our life। So why is approvals? Humans are humans and in this world I feel that's why लोग बात करते हैं मनी पैसे की, you have to become successful, but यहाँ मेन रूप है थिंकर्स फिलोसोफर्स, वो जो सोसाइटी सेव करते हैं, वो हाउ शुड बी जस्ट लाइक सोसाइटी कैसे होनी चाहिए, लोग कैसे होने चाहिए, पीस कैसे होना चाहिए। बिकॉज जितने भी रिलीजन जो है बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ थिंकर्स, लॉट ऑफ लोगों ने जो काफ़ी का वर्क किया है उसके पीछे मेहनत की है, तो चीज़ें बनी है आके यहाँ पे अब आके, समझे। तो दैट्स वो सेव करते हैं सोसाइटी यार। जो भी जो सोशोलॉजी पढ़ते हैं, साइकोलॉजी पढ़ते हैं, जो होते हैं जो मेनली जो ऊपर के लोग हैं ना, कि जो एक्सेल सीट में कलर ही लगा रहा है, वो लोग चीज़ें चेक करते हैं, कंट्रोल करते हैं, चीज़ें बिल्ड करते हैं, ना कि तुम एक छोटी सी कंपनी में एक छोटे से एम्प्लॉय तुम गोल घूम रहे हो। दैट थिंग इज नॉट अ बैड थिंग ऑल्सो, बिकॉज व्हाट इज बिग, व्हाट इज स्मॉल डिफाइंड बाई अस। तो दैट थिंग ऑल्सो वाई काइंड ऑफ मीनिंगलेस, बिकॉज हम लोग डिफाइन कर रहे हैं कि दिस इज इम्पॉर्टेंट, दिस इज नॉट, मॉरलिटी हम डिफाइन कर रहे हैं। दैट्स वाई जब तुम देखोगे तो जितने भी रिलीजन है उसमें ह्यूमंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज और अन ह्यूमन, बिकॉज ह्यूमंस ह्यूमन थ्रू है, दैट्स वाई वो ह्यूमंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं। तो दिस इज ऑल माई पर्सनल पर्सपेक्टिव ऑफ रिलीजन इंटेलेक्चुअल। इस पर और वीडियोज़ में बना हुआ, लेकिन तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। कीप वॉचिंग, बाय।